कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे। राम जी बोले कि क्या? तो केवट जवाब दे रहे कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे। आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे। और तुम उन्नाव वाले, आप लोगों को भव से पार उतारते हो, हम उन्नाव वाले मैं लोगों को गंगा से पार उतारता हूँ। आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। जितने तुमने तारे राक्षस, जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे। आसमान में क्या होते हैं? जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे। आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे। जितने तुमने तारे, जितने तुमने उतारे, भव से पार, जितने तुमने उतारे कछु हमने उतारे। गंगा से पार, जितने तुमने उतारे कछु हमने उतारे। आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, जवाब दिया नाथ चरण धुलवा लो। लखन बोले एक पैर की सेवा मेरी और एक भाभी की एक भी नहीं छुएगा। बोले जो तो कोई बात ना, चरण तो धुलेंगे। ठीक है धुल ले। राम जी बोले लेट हो के बट प्रभु के चरणों को धुल रहा है। दादा विद्वान कहते हैं कि कठौता लेके आया है, सोचा कठौती लेके जाऊंगा तो क्या भरोसा है कि लड़की बन गई तो आफत आ जाएगी। सो कठौता लेके पहुंचो और के बट जाकर के प्रभु के चरण धुलने के लिए तैयार हुआ। परिवार साथ में है। पहली बार चरण धुले, पूरे घर में छिड़काव कर दिया। राम जी बोले चलें? बोले महाराज एक बार और।
दूसरी बार चरण धुले, गंगा में डाल दिया, बोले हमारे पितृगण पवित्र हो गए। तीसरी बार चरण धुले तो जमीन पे डाल दिया, बोले यहाँ से आप निकल के गए हो। लखन बोले कब तक धुलता रहेगा, पार करना या नहीं करना? बोले बस कर दूंगा। अब एक बार फिर चरण धुलने के बाद बिठा लेता है और कहा है कि हे नाथ, अब एक बात बताओ, जैसे आप किसी की रज मतलब निकालोगे पैर की, और रज निकालते समय एक पैर अपने घुटने पे रख लो, हथेली पे, और एक जमीन पे रख दो किसी का भी पैर, तो डिसबैलेंस होगा, मतलब हिलेगा आदमी। तो जैसे राम जी हिले, लखन बोले क्या कर रहा है भैया, हिल रहे हैं, शरीर नहीं सतरा गुण का। जवाब दो अपने भैया से, कह दो ना कि हमारे सहारो ले ले, हमारे सर पे हाथ रख ले और खड़े आ जावे। लखन बोले तू बढ़िया है, दुनिया इनको सहारो ले रही, तू उनसे ही कह रहा कि हमारे सहारो ले लो, और ऊपर ते आशीर्वाद और ले रहे हो, तू बढ़िया है। तो बोले हाँ नाथ, एक काम करिए, क्या? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रभु आप सब लायक हैं, आपने सब किया, आप हमारा उद्धार भी कर देंगे। और मैं बड़ा आज खुश हूं कि मैंने अपने प्राणनाथ के शरण धुले हैं। बड़ा प्रसन्न है। विद्वान कहते हैं दादा, इतनी खुशी है कि बात कही है केवट ने कि पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। पूर्ण इतिहास में जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका, ये भी एहसान में मानता आपका। मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। अब भगवान को बिठाए के जैसे ही चले, लखन बोले अब चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं लक्ष्मण सा, ए विनती है प्रभु तुमसे, 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे हैं गंगा पार में हरी। चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी, ओ चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी। हाथ ऊपर हरी को की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी, कृपा करो अरे रोजिए जाता ठगिना मालिया। ए जय नैया से चल रहो है परिवार जुअरी, जय नैया से चले रहो है परिवार जुअरी। चाहे तार दो हरी, दो हरी। धुले केवट ने चरणामृत पी डाला, नैया में बैठा राघव को गंगा पार पारा। कादे में उतराई, कादे में उतराई सोच विचार हरी।
अरे कादे में उतराई सोच विचार में हरी चाहे पार चाहे जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई कान लगे लो केवट भैया डाले लो उतराई केवट बोले अब की बार न ले हूं अब की बार न ले हूं फिर की बार है हरी चाहे तार हरी पार किया है अंगूठी पकड़ाई तो केवट ने बड़ी प्यारी बात कही है कि नाथ तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने गंगा से पार किया, कल मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना है। केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में मेरे राघव जी रावण का उद्धार करके पुनः राजगद्दी को प्राप्त करते हैं।